नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे का रंग उड़ गया है। और यह भी कि नीतीश कुमार जो अरविंद केजरीवाल के मुहिम में समर्थन जुटाने के लिए जुटे थे, उसका हासिल क्या हुआ? क्या कांग्रेस को वो तैयार कर पाए? और यह भी कि आखिर ऐसा क्या हो चला है दिल्ली में जिसके कारण आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। और ये राष्ट्रपति शासन वाली कौन सी चर्चा चल पड़ी है? ये 3-4 मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो कुछ घट रहा है पहले उसे देखते हैं, फिर इस पर आते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल अपने अध्यादेश को जो जो उनकी मुहिम है कि उस अध्यादेश को राज्यसभा में जब वो बिल के रूप में आए तो वो पास ना हो पाए, उसके लिए उन्होंने अभियान छेड़ दिया है। वो फिलहाल ममता दीदी से मिले, अब वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे और उसके बाद पवार साहब से मिलेंगे, फिर और लोगों से मिलजुल कर इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाएंगे ताकि जब राज्यसभा में ये पेश हो तो वहां ये पास ना हो पाए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि इसके पास होने के लिए कांग्रेस का इनके साथ होना बड़ा जरूरी है। क्या कांग्रेस इनके साथ जाएगी? वो कांग्रेस जिसको अरविंद केजरीवाल गोवा में नुकसान पहुंचा चुके हैं, गुजरात में नुकसान पहुंचा चुके हैं, पंजाब में नुकसान पहुंचा चुके हैं, राजस्थान में पहुंचाने के लिए तैयार हैं, मध्य प्रदेश में पहुंचाने के लिए तैयार हैं, और यह भी हो सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नुकसान पहुंचाने के लिए कमर कस रहे हों। वैसे उनके जो महासचिव संगठन है उन्होंने तो पीछे कहा ही था कि हम लोग अकेले जाएंगे चुनाव लड़ने। तो ऐसी परिस्थिति में वो पार्टी जो कांग्रेस का वोट खाकर आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस उसके लिए खड़ी होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब ढूंढने चलिए तो नीतीश कुमार तुरंत याद आते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से मिले थे और फिर उन्होंने भी कहा था कि नहीं, ये जो अध्यादेश आया है इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाया जाएगा। फिर उसमें यह हुआ कि साहब अगले ही दिन इनकी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात होनी है, तो हो सकता है वहां कांग्रेस के सामने इनकी बात रखी जाए और फिर कांग्रेस को तैयार किया जाए कि नहीं, आप समर्थन करिए। अब वहां क्या हुआ ये तो एक मसला ही है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं वहां मौजूद थे? क्या तेजस्वी यादव को लगा कि अब इस सब मामले में पड़ना नाहक ही है, इसलिए वो गायब रहे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब रही बात ये कि वहां हुआ क्या, तो असल में वहां जो कुछ हुआ उसको 3-4 चीजों से समझा जा सकता है। पहली चीज तो ये कि मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन नीतीश जी तो चले गए अपने राज्य। अब कैसे पता चले? तो अजय माकन ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है, केसी वेणुगोपाल का ट्वीट और कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान, ये 3 चीजें दरअसल बता रही हैं कि भले ही कल तक खड़गे साहब ये कह रहे हो कि नहीं तैयार वगैरह हुआ जाएगा या उस तरीके का कि चर्चा चल रही हो, मगर ये जो 3 लोगों ने कहा है उसने अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा दिए। क्या कहा है? अजय माकन ने तो एक्सपोज कर दिया है अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को और उनकी मंशा को। अजय माकन ने एक लंबा इंटरव्यू भी दिया एनडीटीवी को, उन्होंने ट्वीट भी लंबा किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पहली चीज अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि जिस अध्यादेश को और जिस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो अभियान छिड़े हुए हैं वो क्या कभी दिल्ली सरकार के पास थी? यानी ट्रांसफर पोस्टिंग कभी दिल्ली सरकार के पास थी ही नहीं, और इसके पक्ष में बाबा साहब अंबेडकर भी नहीं थे, इसके पक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं थे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग दिल्ली सरकार को दी जाए। क्योंकि ये कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी होने की वजह से इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, इसलिए तमाम तरह की जो प्रशासनिक चीजें हैं वो केंद्र के पास ही होनी चाहिए, दिल्ली से जुड़ी हुई, और इसमें फेडरलिज्म वगैरह जैसा वाला कोई मसला रहता नहीं।
अब आप देखिए वो तमाम तरह के दावे प्रदावे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसमें देखिए एक और चीज है कि चूंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग या सर्विसेज को लेकर कोई कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। अब जब कानून अध्यादेश की शक्ल में आ गया है, तब कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी ये नहीं लगता है। खैर, तो एक बात तो अजय माकन ने ये बताई कि ये जो सर्विसिंग ट्रांसफर और पोस्टिंग है, ये कभी दिल्ली सरकार के पास रहा नहीं, तो अब नाहक ये बितंडा खड़ा किए हुए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राज्यसभा में समर्थन करें आपका। उन्होंने दो टूक सवाल पूछा कि 370 पर आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े थे। फिर उन्होंने पूछा कि जब पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा पर महाभियोग लाया गया, तब आप हमारे प्रस्ताव के साथ क्यों नहीं खड़े थे। और यही नहीं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरवंश बाबू के जब चुनाव का मसला था, तब आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े थे। मतलब अजय माकन ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को जब जब जरूरत हुई कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा में उनके साथ खड़ी रहे, तब तब आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। सो हम अब किस मुंह से ये हमारे पास आ रहे हैं कि आप हमारा समर्थन करिए। और आप देखिए कि जो केसी वेणुगोपाल का ट्वीट, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हम किसी का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं, इस तरह की जो खबरें हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी स्टेट यूनिट से बात करेंगे, फिर तय करेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना है। और आपको बताएं कि गुजरात स्टेट यूनिट, गोवा स्टेट यूनिट, पंजाब स्टेट यूनिट, उत्तराखंड स्टेट यूनिट, मध्य प्रदेश स्टेट यूनिट, आप राजस्थान स्टेट यूनिट, ये तो आप समझिए उंगलियों पर। और दिल्ली स्टेट यूनिट, अजय माकन तो दिल्ली के ही सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो तक तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया जाए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की ही जमीन पर खड़े हुए हैं। वो आप देखिए, दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है, पंजाब सबसे बड़ा उदाहरण है, गुजरात सबसे बड़ा उदाहरण है, गोवा सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस कारण जो है कांग्रेस में अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी नाराजगी है, आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी नाराजगी है। और यही वजह है कि अजय माकन हो या दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये जो सरकार है, इस सरकार को हटा देना चाहिए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब देखिए, यहां तक वो कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो दर दर भटक रहे हैं, उससे इनको कुछ हासिल होगा जब तक कांग्रेस का समर्थन इनको हासिल नहीं होगा। और कांग्रेस समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं है, या क्या कब क्या कर देंगे। और इनका इतिहास जो है, वो इतिहास देखते हुए कांग्रेस के नेता इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ा रहा जाए। तो इस कारण ये जो मुहिम चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसे धक्का बहुत गहरा लगा है और इसीलिए चेहरे का रंग उड़ गया है। क्योंकि ये तो ये मानकर चल रहे थे कि ये जो अध्यादेश है, इसके खिलाफ जो ये मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम के जरिए वो राज्यसभा में ये बिल जो है खारिज करा देंगे और उसके बाद में ये हीरो बन जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप डाल तो दूसरा पात। इसको कांग्रेस भी खूब समझ रही है कि हम तो राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल खुद की लॉन्चिंग में लगे हुए हैं। ये चीज कांग्रेस ने करीने से समझा और ऐसा झटका लगा अरविंद केजरीवाल को कि अब उनके होश पाख्ता हो गए हैं। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।